अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा एक्सरसाइज नंबर 7.2 है, यूनिट 7 का। आप अपनी बुकें निकालने, आप इसमें देखेंगे, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी है ऑफ द टेबल किस तरह बनाई जाती है, फिर ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पहले टेबल बनाना सिखा देता हूँ और फिर उसके बाद ग्राफ बनाना सिखा दूँगा। ठीक है, ग्राफ भी बनाने का तरीका मैं आपको सिखा दूँगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने 1 से लेकर 6 तक सवाल दे रखे हैं। हम टेबल बनाने का या कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको इस तरह के कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके लिए 3 सवालों की कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल की स्पाइसमैन बना दी है। अब इसके अंदर हमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो बेटा कभी भी आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल के बारे में आया तो बनाना कैसे है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है x + y = 4। क्या रखा हुआ है, आप गौर से देखें तवज्जो के साथ। x + y = 4 के। अब हम टेबल बनाने का तरीका सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, x + y = 4 डाल लिया। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि स्टेप इस तरह स्टार्ट करते हैं कि आप देख रहे हैं ये x और y दोनों को दोनों बगैर कोफिशिएंट के हैं, दोनों को दोनों सिंपल है। तो हम दोनों में से किसी एक को रोक लेंगे इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट किया हमने s को रोक दिया, s = 4 लिखेंगे पहले। ये देखें आप प्लस का y है ना, राइट हैंड पे जाके हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, राइट हैंड पे जाके हो जाएगा माइनस का y। अब हमें टेबल बनाने के लिए इस y की जगह वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती है, वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं। जब हम y की वैल्यू कोई सी भी पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू खुद ब खुद मालूम होती चली जाएगी। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन का तरीका आपको बताया दे रहा हूँ ये कि अगर आपको s की वैल्यू मालूम करना तो देखिए y की जगह आपको पुट करना पड़ेगा कोई ना कोई सी वैल्यू। तो आसान तरीका होता है, सीधा साधा तरीका कि यहाँ पर आप लिख दें पुट x बराबर है, सॉरी y बराबर है, y की वैल्यू उठनी है आपने 1 लिख दें आप। ठीक है, y बराबर है 1 क्या रख दें, अब y की कीमत हम 1 रख देंगे यहाँ पर। सो x = 4 माइनस y की जगह आपको 1 रखना पड़ेगा। तो कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है, 4 में से 1 गया, 3 आ गया आपके पास। तो चुनाचे आप क्या करेंगे कि s की वैल्यू तो आ गई 3 और y की वैल्यू आपने पुट 1 करी थी ना, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले xy। ठीक है, s की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 3, सर 3 लिखते हैं आपने, और यहाँ y की जगह 1। ये निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया, बना देते हैं पहले। इसके अंदर एक फार्मूला टाइप की चीज़, यानी x = 4 लिख कर प्लस का y उधर देंगे माइनस का y हो जाएगा। और फिर आप इसके अंदर जब के बाद धीरे वैल्यूज पुट करते चले जाए। अब देखिए आपका काम सारा का सारा जबानी हो जाएगा। आप पूछेंगे सर वो कैसे, जबानी कैसे हो जाएगा। मैंने आपको तरीका तो बता दिया ना, मेथड तो बता दिया ना इस तरीके से करने का। ठीक है, अभी मैं 1-2 वैल्यूज और आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। अब देखेंगे आप क्या करते हैं। आप इस तरह की स्पाइसमैन बना लीजिएगा। ठीक है, पहले वाले में x लिखना है, दूसरे वाले में x लिखना है, कम से कम 4 या 5 आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर लगा दिए मैं इसके अंदर। अब देखें y की वैल्यू, एक बात याद रखिए, y की जगह मैंने 1 रखा था, अब मैं y की जगह 2 रख देता हूँ। ये रख दिया मैंने 2, फिर 3 रख देता हूँ, फिर 4 रख देता हूँ, फिर 5 रख देता हूँ। देखिए तरतीब से रख दिया मैंने। ठीक है, हो सकता है कि आप माइनस का भी रख दें, हो सकता है कि आप माइनस का भी रख दिया करें। ये मैंने 5 की जगह पर क्या कर दिया, फर्स्ट किया -2 रख दिया, कौन सा भी रखनी है आपने कीमत। ठीक है, अब देखिए y की मैंने मुख्तलिफ वैल्यूज आपके सामने रख दी। अब हम तरीका आजमाएंगे। देखिए x + y = 4 क्या आ रहा था, यानी इन दोनों का सम जो है 4 के बराबर लेके आना है। मैंने x और y को जमा करें दोनों वैल्यूज तो हमारे पास 4 जवाब आने चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको मैंने शो करके दिखाया 3 और 1 आया था ना, तो 3 में 1 जमा करने कितना होगा बेटा, 4 हो गया। अब ये 2 है ना, क्या जमा करूँ कि 4 आ जाए, सर इसमें 2 लिखना पड़ेगा, 2 और 2 4 हो गया। अब ये 3 है, यहाँ क्या लिखूँ, सर यहाँ 1 लिख दें आप, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब ये 4 है, यहाँ पर क्या लिखूँ, सर 0 लिख दें आप, 4 जमा 0 4 के बराबर होता है। देखिए टोटल मुझे 4 लेके आना है। ठीक है, टोटल मुझे 4 के बराबर लेके आना है, 4 और 0 उतार ले। अभी मानक कर दो है, अभी मानक कर दो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चले भाई, वाई की जगह मैं रख रहा हूँ -2, करके दिखा दूँ ताकि आपके जहन में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो पक्का हो जाए। वाई की कीमत -2, सो x बराबर है, फार्मूला हमारा तो ये है ना 4 - y, 4 की जगह 4 लिख दें और y की जगह पर लिख दें -2। क्या लिख दें, -2 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको बच्चों, क्योंकि मांग का निशान है सवाल में है हमारे। बराबर का निशान डाल के क्या हो जाएगा,
4 AC लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 AC लिख देंगे, बराबर का निशान डालेंगे, 4 2 कितने हो गए, 6 आ गए। तो एस की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। ठीक है, एस की वैल्यू 6 आ गई। समझ में आ गया आपकी बात? इजी है बिल्कुल। अगर एक्स और वाई दोनों को दोनों बगैर यहाँ पर कांस्टेंट के हों या कोफिशिएंट के हों तो फिर तो मजे ही आ जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर एक्स जमा वाई खाली है ना, दोनों को दोनों बराबर 4 के, तो आपने करना क्या है, सीधी सीधी 1 से लेके गिनती लिख दें आप यहाँ पर। जैसे मैंने आपको 1 2 3 4 लिख दिया था। एक आध माइनस की भी लगानी पड़ती है, ये याद रहे, एक आध माइनस की जरूर लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए एक कम से कम एक वैल्यू तो माइनस की जरूर रखिएगा। मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, माइनस की वैल्यू जरूर रखनी है आपने। ठीक है, ताकि ग्राफ हमारा कंप्लीटली हो जाए। ठीक है, तो चुनाचे हमने देखे, आपको निकालने का तरीका बता दिया ना। तो तरीका निकालने का ये होता है, ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और कैलकुलेशन करने के बाद ये जो वैल्यूज आती है ना, वो इसके अंदर पुट कर दी जाती हैं। आपकी यहाँ भी 7.3 आने वाली है। इसके बाद 7.3 के अंदर कुछ आखिरी क्वेश्चन है ना, उसके अंदर 10 पार्ट है। उसमें आपको सॉल्यूशन सेट बाय ग्राफिकल मेथड कराया जाएगा। तो उसमें आपको ग्राफ भी बनाना है और सॉल्यूशन सेट भी बनाने हैं उनके। ठीक है, तो चुनाचे उसके लिए आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी इस क्वेश्चन से हमारे। ठीक है, तो ये पहला मैंने आपको सवाल कर दिया। अब मैं दूसरा वाला करके दिखाता हूँ आपको। कैलकुलेशन इस तरह की जाती है, मैंने बता दिया आपको। दूसरा सवाल हमारा x + y = 6, x + y = 6। अब बेटा देखो, फिर दोनों खाली आ गए। ठीक है, आप इस सवाल में और तीसरे सवाल में दोनों डिफरेंस महसूस करें। इसमें 2x लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें x खाली नहीं है। इसमें देखिए 2y लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें 2x लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें भी 2x लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक खाली है, एक कांस्टेंट के साथ है। तो यहाँ पर देखिए फिर वही पहले सवाल की तरह करना है आपने। दोनों का सम जो है आपने 6 लेके आना है। तो दोनों का सम 6 लेके आना है, तो आप क्या करें, फॉरन एक्स वाई लिखे यहाँ पर। ठीक है, एस वाई लिखे। अगर मैं एस की जगह 1 रख दूं तो ये क्या जमा करूं कि 6 आ जाए, सर यहाँ 1 जमा 5 आएगा। ठीक है, एस की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तो वाई की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी मुझे। तो क्या हो जाएगा, देखो मैं गिनती फिर वैसी लूँ। देखिए दोनों को दोनों खाली आ गए, तो आप तरतीब से गिनती लिख दिया करें। ठीक है, आप एस की जगह 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें। 4 तो आ गया ना आपके पास, एक माइनस की भी रख दूंगा मैं भी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। देखिए एस की जगह मैंने 1 रख दिया यहाँ पर। ठीक है, 1 रख दिया ना। अब मैं इसमें क्या जमा करूं कि 6 आ जाइए, तो सर 5 लगाना पड़ेगा आपको। हो गया नहीं हो गया। अब एस की जगह मैंने 2 रखना है, ये वाली रकम 2 रखनी है, तो 2 में क्या जमा करूं कि 6 आ जाए, सर 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर एस की जगह मैं अगला नंबर 3 रख दूं यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या जमा करूं कि 6 आ जाए, तो 3 रखना पड़ेगा। 3 जमा 3 6 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अगला नंबर आ रहा है हमारे पास कि यहाँ पर एस की जगह क्या रखा है, यानी 4 रख दिया जाए। 4 रख दिया जाए, तो वाई की जगह क्या रखूँ कि 6 आ जाए। 4 जमा 2 6, तो वाई की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वाई की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा दूँ कि इम्तहान में कैसे करना है आपने। ये तो देखिए सिंपल है, सिंपल है। पहले तो आपने वैल्यू पुट कर दी ना, आप शो करके दिखा दें। ठीक है, अब हमने इसके अंदर एस की वैल्यू डाली थी ना, तो हम क्या करेंगे, एस वाई को रख देंगे इधर ही। ठीक है, बराबर है 6 लिखेंगे, प्लस का एक्स है ना, उधर जाके माना क्या ऐसे हो जाएगा। दोनों में कोई भी आप एक कोई सा भी वेरिएबल आप इस तरफ लेके जा सकते हैं, कोई कैद नहीं है इसके अंदर। तो y = 6 लिखेंगे, माइनस। अब s की जगह आपने क्या करा था, पुट करेंगे x बराबर 1। देखिए ऐसी वेरिएबल आपने पहले 1 डाली थी यहाँ पर। ठीक है, 1 डाल दें, तो y = 6 - 1 बराबर कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। देखिए y की कीमत 5 आ गई। अब क्या पुट कर दें आप, x बराबर 2 रख दें आप। ठीक है, तो y = 6 - 2 हो जाएगा, बराबर है 6 में 2 के 4 बचेगा। तो x की 2 और y की 4, देखिए 2 और 4 भी आ गई। फिर पुट कर देंगे आप, x बराबर 3 की रख दें आप। ठीक है, तो y = 6 - 3 आ जाएगा आपके पास। 6 में से 3 के 3 बचेगा ना, तो s की आ गई 3 और y की 3। देखिए 3 और 3 दोनों आ गई। ठीक है, उसके बाद पुट कर देंगे आप, x बराबर है 4 के रख देंगे आप यहाँ पर। तो y बराबर है 6 - 4 आ जाएगा। 6 में से 4 गया 2 बचेगा, तो s की आ गई 4, उसकी 2। देखिए 4 2 हमारे पास आ चुकी है। अब एक मैंने आपको बताया ना, माना का जरूर निशान डाल कर पुट कर देते हैं। पुट कर देते हैं हम s की कीमत -1 रख देते हैं इसके बाद। तो सोच y बराबर है 6 माइनस, देखिए 6 - मैंने इसी लिखा
माइनस का निशान डाल के ये वाला -1 अंदर लिखना पड़ेगा। तो बराबर है 6 लिखकर ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और एक ऐसी कैसी आ गई 6 और एक 7 आ गई। तो इसका मतलब ये वाई एस की कीमत -1 रखूंगा मैं, एस की कीमत -1 रखूंगा मैं, ये लगा दिया। तो वाई की कीमत कितनी आने वाली है, 7। ये जवाब आ गया। तो इस तरह करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल। टेबल इस तरह बनाई जाती है, कैलकुलेशन करते जाते हैं और रखते जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह आपने ग्राफ भी बनाना है। ये देखिए ग्राफ कैसे बनता है बेटा, इस टेबल को देखकर बनता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है एक्स वाई के जो पॉइंट्स है ना, पी एक्स वाई की मदद से हम इनकी पॉइंट लोग मदद से ग्राफ के ऊपर स्केल मुंतखब करके उसका ग्राफ बना लेते हैं। कोई मसला नहीं है, परेशानी वो भी मैं आपको सिखा दूंगा तरीका, कोई फिक्र नहीं करें आप, ठीक है। टेबल बनाने का तरीका आपको आ गया, इस तरह बनाते हैं। चलिए एक सवाल की और बना देते हैं आपको, फिर आप ट्राई और सेल्फ कीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत इजी सवाल है। एक सवाल ले लेते हैं बच्चों, हम ये ले लेते हैं 2x + y = 5। तीसरा ले लेते हैं, फिर सब ऐसे ही देख लें, आगे वाले सब ऐसे करने हैं। आप इस ट्राई और सेल्फ कीजिएगा इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। 2x + y = 5, 2x + y = 5 क्या आ रहा है हमारे पास। ये गिवन इक्वेशन है, आपको अब इक्वेशन दे रखी है, इसकी मदद से आपने मालूम करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात बताएं, 2x और y में कौन खाली है? खाली से मतलब क्या है, कोफिशिएंट ना हो जिसके साथ, ठीक है। देखिए x के साथ तो 2 कोफिशिएंट लगा हुआ ना इसके अंदर, ये तो भर गया है, इसको मैं आप आइंदा कहूँगा भरा हुआ। और ये जो है ना खाली है, देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 तो होता है ना भाई, 1 की तो वैल्यू नहीं होती, आपको पता है। तो मेरी मुराद ये है कि इस 2x + y में कौन खाली है? सर ये खाली है y, रोक दें इसको उधर, ठीक है। आप इसको इधर ही रोकें। तो y = 5 लिखेंगे पहले ये वाला, और ये प्लस का 2x है ना, तो जाके क्या का माइनस का 2x। y की वैल्यू आपके पास आने, यानी y मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला एक आ गया 5 - 2x, सही है। प्लस का 2x था, उधर जाके माइनस का 2x। पहले इस तरह की आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी, फिर बाद में आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो y खुद ब खुद मालूम होता चला जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैं इसका तरीका क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x की जगह 1 रख देता हूँ। ये आप फिक्र नहीं करें, मुश्किल नहीं सवाल ये, एस की कीमत में 1 पुट कर रहा हूँ। सो y बराबर हो जाएगा 5 - 2 × एस की जगह मैंने 1 लिख दिया। देखें तो बराबर है 5 लिख देंगे, माइनस का निशान डालेंगे, 2 × 1 = 2 आ जाएगा। 5 में से दोगे कितना बच गया बच्चों, 3 बच गया। तो एस की 1 रख देंगे और 3 रख देंगे y की कीमत। देखो y की आई 1 3, ये लिख दें आप x और यहाँ लिख दें 1 3, ऐसे एस की कीमत आ गई 1 और y की 3 आ गई आपके पास, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू करते हैं, पुट x बराबर है 2 रख देते हैं, ठीक है। तो y = 5 की जगह 5 लिखे, माइनस का निशान डालें, 2 की जगह 2 लिखे और y x की जगह 2 पुट कर दें आप। तो ये हो जाएगा 5 - 2 = 4 = 5 में 4 के कितना बचता है बच्चों, 1। तो s की 2 रखी है आपने और इसकी 1 रखी है, 2 रख दिया आपने, s की कीमत रख ली, तो y की वैल्यू आपको 1 आ चुकी है, इसलिए 1 रख दें आप यहाँ पर खत्म। अब x की जगह 3 रख दें आप। कैलकुलेशन इस तरह की जाती है, एक एक लाइन के अंदर तेजी के साथ करते चले, लिखते चले जाए। उसके अंदर एस की कीमत 3 है ना, तो y = 5 - 2 × 3 आ जाएगा, बराबर है 5 का निशान डालें आप, ऐसी कैसी, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 3 = 6 आ जाएगा। अब 5 में 6 के तो बच्चों कितना बचता है, सर माइनस का 1 बचता है। बड़ी रकम मान के इनका ध्यान रखिएगा सिंबल का, तो गलती से 5 में 6 के एक लिखते गलत हो जाएगा सवाल आपका, ठीक है। 5 में 6 के -1, तो हमारे पास एस की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 3, और y की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने के बाद कितनी आई, -1, ठीक है। वहाँ का निशान तो आ गया खुद ब खुद, ठीक है। अब हम x बराबर है 4 के रख देते हैं, 4 के रख देते हैं, कोई मसला नहीं। तरतीब से रख रहा हूँ मैं आपके सामने, देखिए 1 2 3 4, कोई मसला परेशानी नहीं, आप फिक्रमंद नहीं हो, ठीक है। मसले मसाइल आएंगे अभी आगे जाकर, थोड़े से आएंगे, ये सिंपल वाले में तो क्लियर। y = 5 - 2 और s की जगह 4 रख दिया, बराबर है 5 की जगह 5 आ जाएगा, ऐसी कैसी, ये वाला -2 4 = 8 आ जाएगा। अब 5 में से 8 निकालेंगे तो बच्चों कितना बच गया, -3, 8 में पाएंगे 3 -3। तो हमने s की कितनी रखी, 4, उसकी -3 आ गई, y की 4 - 3 आ गई, साफ सा लिख 4 - 3, ठीक है। एक और रख देते हैं, भर देते हैं सारे के सारे खाने। s = चले भाई मैं ऐसा करता हूँ, मानक का रख देता हूँ, मानक का 1 रख दिया मैंने, ठीक है। एक आध तो आप मानक का जरूर रखिए जरूर, हाँ, भले यहाँ मानस आया ना, ठीक है। जवाब में देखें मानक के निशान आ गए हमारे, लेकिन आप एक मानक का जरूर रखिएगा, इसके अंदर लाजमी होता है ये।
y इज इक्वल टू वाई इसी द्वारा 5 लिखा हमने, ठीक है, मान का निशान 2 की जगह 2 और ये -1 आ गया, ये -1 आ गया, ठीक है। 5 की जगह 5 लिख दें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है सर, माइनस माइनस प्लस 2 बनता 2 इज इक्वल टू 7 के बराबर आ गया। तो एस की कीमत -1, एस की कीमत -1 और उनकी 7 हो गई। इस तरह करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया वो थोड़ा बहुत। अब मैं इसके ग्राफ बनाने का तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। ग्राफ बनाने का तरीका बताता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो गया और समझने में कामयाब हो गया तो फिर आपके लिए वो जो बड़ा सवाल आने वाला है ना 7.3 के अंदर, वो आपका बड़ा इजी हो जाएगा। फिक्र नहीं करें, डोंट वरी, मैं आपको करा ही दूंगा इंशाल्लाह। ये आगे के जो सवाल है 4, 5, 6 आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो करवा लीजिएगा। अभी आगे जाके मजीद मुझे काम करना भी है, ठीक है, ओके। ये मैंने काम करा दिया, अब मैं आपको ग्राफ बनाने का तरीका बता। सामने ग्राफ बना के रख दिया है, आपको ग्राफ का तरीका देखें कैसा होता है ये, ठीक है बेटा। ग्राफ पे पहले आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनिंग करनी पड़ती है और फिर इस पर नंबर लिखने पड़ते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक स्केल चॉइस करना पड़ता है, ठीक है, स्केल। अब आप इस ग्राफ के अंदर देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो है बॉक्सेस या स्क्वायर कितने तरह के हैं। देखिए आप इस तरह देखें, ये बड़ा वाला आ गया है, ये बड़ा स्क्वायर है। अब आप देखेंगे इस बड़े वाले के अंदर ये 4 तरह के और छोटे स्क्वायर ये मौजूद है, यानी ये दरमियाने स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब उसके मजीद अंदर एक स्क्वायर के अंदर देखेंगे तो ये मुन्ने मुन्ने भी नज़र आ रहा है आपको, छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं। तो हम इसके अंदर स्केल जो मुंतखब करेंगे, चूज़ करेंगे, तो अब याद रखिएगा हमेशा कि आप लिखना है 5 स्मॉल स्क्वायर बराबर है 1 के। यानी जो छोटे छोटे वाले हैं ना, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने वाले, मैं आपको वजाहत करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मिसाल के तौर पर एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, 5 हो गया हमारे पास ये, ठीक है। ये छोटे छोटे से गोल गोल ये चौकोर नज़र आ रहा है ना आपको स्क्वायर, ये मैंने आप 5 स्मॉल गिने, देखिए 1 2 3 4 5, इसी तरह हर में 5 स्मॉल स्क्वायर बराबर है 1 के लेना हमने। तो इसीलिए इस बात को ऑन एक्स एक्सिस एंड 5 स्मॉल बॉक्सेस या स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर भी और एक्स एक्सिस के ऊपर भी आपने इसी तरह ले लेना है। फिर आपने करना क्या है, हर 5 स्मॉल बॉक्स के बाद नंबर लिखना है। सेंटर तो आपका 0 आ जाएगा। ये पहले आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेंट 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, आप जानते हैं, मैंने आपको समझा रखा है। मैं आपको वजाहत के लिए मज़ीद लिख भी देता हूँ। एक्स पॉजिटिव यहाँ लिख दें आप, यहाँ एक्स नेगेटिव लिख दें, यहाँ वाई पॉजिटिव लिख दें और यहाँ वाई नेगेटिव नीचे की तरफ लिख दें आप, ठीक है। ये हो गया। अब हमने नंबर डालने, हर 5 स्मॉल बॉक्स के बाद नंबर 1 2 3 इस तरह से कर। देखिए मैंने आपको एक वजाहत के साथ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। इसी तरह माइनस के निशान के साथ भी एस की नेगेटिव पावर वैल्यूज आएंगी, उनके लिए आपको ये नंबर लिख दिए। इसी तरह मैंने ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 से लेके 8 तक लिख दिया है। इसी तरह से मैंने -1 वाई एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस कहलाएगा हमारा और ये एक्स एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। इस तरह पहले बना देते ग्राफ के ऊपर, टिपिकल पिक्चर बना लेते हैं। मतलब कोने पे आपने स्केल लिखना है, 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के ऑन एक्स एक्सिस और 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने इस तरह से नंबरिंग कर लेनी है। अब आपकी समझ में आ गया। अब मैं आपको जो मैंने अभी बोर्ड पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उनके मैंने जवाबात उतार लिए बोर्ड से इस कॉपी के ऊपर। आप देखें इस तरह से टेबल बनी हुई है आपकी। पहला सवाल था हमारा एस प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के। अब मैंने बनाना है इसका ग्राफ, ठीक है। इसको लाइन से जाहिर करना है मुझे, ठीक है। तो हमने एस और वाई की जो वैल्यू आई थी हमारे बोर्ड के ऊपर, आप पीछे चेक भी कर सकते हैं, ये जो आई थी ना, इनकी मदद से मैंने करना है इनको, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या आ रही बेटा, 3 and 1, ठीक है। 3 and 1 आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, अच्छा 3 and 1 आ रही है। एक बात ये भी देखें कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। एस की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी दोनों पॉजिटिव है ना, तो चुनाव एस की पॉजिटिव इधर बनेगी, वाई की पॉजिटिव ऊपर बनेगी। अब हमारे पास पहले पॉइंट आ रहा है 3 1, ठीक है। आप देख लें, चेक कर लें 3 1, तो बेटा 3 तो आ गया इसके ऊपर ये, और 1 ये आ गया। 3 और 1 के सामने आपने क्रॉस डालना है इस तरह से, और 3 और 1 लिख देना आपने ऐसे करके, ठीक है। समझिए, मैं ज़रा मार्कर से कर रहा हूँ, आप पेंसिल से कीजिएगा। सारा काम पेंसिल से करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। आप पेंसिल से करेंगे आप, ठीक है। मैं मार्कर से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको शो ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा जी, पहला पॉइंट आ गया हमारे पास 3 1। अब हम दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं 2 2। एस की वैल्यू भी 2 है और वाई की भी, और दोनों ही पॉजिटिव है। तो भाई बेटा ये 2 देख रहे हैं आप, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा 2 और वाई की वैल्यू 2, ये पॉजिटिव। तो आपने यहाँ पर लाइन डाल दें, यहाँ पर क्रॉस डालना है और 2 2 लिख देना आपने, ठीक है।
पॉइंट नंबर 2 आ गया हमारे पास। अब पॉइंट नंबर 3 है एस की वैल्यू 1 और उसकी वाई की 3 आ रही है हमारे पास, 1 और 3। एस की वैल्यू 1 बेटा देखिए 1 के सामने देखेंगे और 3 ऊपर चला जाएगा, देखिए 3 के सामने और 1 के सामने, तो इसमें आज आपके पास ये सूरत हाल आ गई। यहाँ लिखते हैं 1 3, ठीक है 1 3 आ गया आपके पास। अब चौथी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 4, एस की आ गई 0 और वाई की 4। एस की जगह बेटा 0 यहीं पर आ जाएगा, एस और वाई का 0 यहीं वो होता है हमेशा, ये 0 यहाँ पर आ गया और वाई की हमने लगानी है 4, तो 4 बेटा ऊपर जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह जाएगा, देखिए 0 की लाइन में और इसके सामने वाई के सामने हमने 4 लगा दिया, ठीक है यहाँ तक आगे समझ में होगी। अभी हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। अब एक वैल्यू और बची है हमारे पास, एस की वैल्यू है 6 और वाई की है -2। अब ये ज़रा गौर से देखें आप, एस की वैल्यू 6 है ना, चले भाई एस की वैल्यू देखें ये आ गई प्लस की, और वाई की वैल्यू क्या है कि माइनस की है, याद रहे माइनस की वैल्यू नीचे जाएगी, ठीक है 6 के सामने और -2 के, देखो -2 ये रहा और 6 ये रहा, तो यहाँ पर आएगी बेटा, देखें 6, -2, समझ में आ गया। या आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी ऑन ग्राफ पेपर। अब हम इन 4 सब पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे, स्केल के ज़रिए आप मिला लीजिएगा, पेंसिल के ज़रिए। चले जी हो गया काम आपका, ये ले मैंने मिला दी, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन ये साबित कर रही है कि आपने सवाल ठीक किया है, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट इधर से उधर मिस हो गया तो इसका मतलब वाला पॉइंट आपने गलत किया है, कोई माइनस का निशान या कोई प्लस का निशान आपने जो है इसको इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से जवाब आपका गलत आ रहा है। तो देखिए पूरी इक्वेशन की आपको लाइन आ गई। अब आखिर में क्या करते हैं, आखिर में हम ये करते हैं बेटा कि ये जो इक्वेशन होती है ना x + y = 4 के, जिसका हमने बनाया है वो लिख देंगे यहाँ पर हम बस, ताकि पता चले ये कौन सी इक्वेशन की आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है। तो ग्राफ बेटा ऐसे बनता है ये, ठीक है। अभी हम 7.3 में करेंगे तो 2 लाइनों के करने हैं, 2 इक्वेशन के करने हैं, तो उसमें एक सोल्यूशन सेट भी आएगा जो क्रॉस करेगा, एक इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को आपस में जाके, वो बात की बात है। अभी तो आप ग्राफ बनाने का तरीका देख लें, बस समझ में आ गया। चलो एक ये बना दिया। अब मैं और क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लें आप, बोर्ड पे जो लिखा था ना उसका आंसर मैंने ये यहाँ लिख दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा देखें, आप भी इस तरह लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी मज़ीद सवालों की किताब में भी हैं इक्वेशंस, उसको कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये सामने मैंने फिर ग्राफ बना दिया आपके सामने, स्केल लिख दिया, 5 स्मॉल स्क्वायर बराबर 1 के, ऑन एक्स एक्सिस लिख दें आप यहाँ पर, ऑन एक्स एक्सिस, और 5 स्मॉल बॉक्स, 5 स्मॉल बॉक्स या स्क्वायर = 1 के ऑन वाई एक्सिस। ये ज़रा मोटा मोटा लिखा जा रहा है, मार्कर है ना, तो इसलिए मोटा मोटा अब देखें तो ज़रा खूबसूरती के साथ आएगा, साइड में लिखना आपने इस तरफ, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल। तो बेटा बीच में तो आ गया आपका सेंटर 0, याद रखिएगा 0 है ये एक्स के लिए भी 0 होगा, वाई के लिए भी 0 होता है, ये ओरिजिन कहलाता है। चले भाई तीसरा सवाल है, पहली वैल्यू है 1 3, एस की वैल्यू 1 और वाई की 3। चले भाई 1 तो ये आ गया हमारा एक्स के ऊपर पॉजिटिव, और 3 ऊपर आ गया ये, देखिए 1 के सामने, देखिए 1 के सामने और 3 के सामने करना आपने, इस तरह से करके देखिए 1 3 आपके पास आ चुका है, हो गया। अब दूसरा वैल्यू हमारा बेटा 2 1, मैं तीसरा सवाल कर रहा हूँ बच्चों, 2 1, ठीक है 2 1, तो एस की 2 वाई की 1, 2 ये आ गया और 1 ये आ गए बेटो बच्चों, आगे नहीं आ गई 2 1, यहाँ 2 1 लिख देंगे हम, 4 1, ठीक। उसके बाद तीसरी हमारी 3 -1, 3 -1, एस की पॉजिटिव है और वाई की निगेटिव आ गई, याद रखिएगा, ठीक है। एस की 3 और वाई की -1। चलें मैं एस की 3 देखते हैं किधर, ये और -1 नीचे जाएगा ना बच्चों, ये आ गया -1 तो नीचे जाएगा ना, जो आप क्लियर नज़र आ रहा है आपको, देखिए 3 और -1 के सामने ये आ गए हमारे 3 -1, ठीक है। अच्छा जी, तो 4 -3, एस की 4 और माना कि 3, यानी 4 एस की आपने पॉजिटिव साइड पे देखनी है और वाई में नीचे जाना है आपने, ठीक है। 4 -3, तो ये आ गया 4 और -3 हमारे देखें नीचे आ रहा है, ये आ रहा है देखें सामने, ठीक है। इसके सामने, दोनों के सामने बिल्कुल एक साथ देखिए 4 -3 हमारे पास ये आ गया, 4 -3 आ गया, ठीक है। उसके बाद नंबर अगला आ रहा है -1 और 7, -1 7। अब देखें एस की वैल्यू -1 आ गई है हमारे पास, -1, एस की वैल्यू -1 है तो बेटा यहाँ आएगा ना, और 7 जो है आप गौर करें प्लस का है, ऊपर जाएगा, -1 और 7 देखें ये आ गया हमारे पास यहाँ पर, इस जगह पर -1। समझ में आ रही है बात आपकी, ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा आप, अगले वाली मैच में बड़े कामयाब हो जाएंगे आप।
-1 7 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं चारों पांचों नुक्ते एक पॉइंट है एक लाइन में आते नहीं आते। देखें सारे के सारे एक ही पॉइंट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने सही किया सवाल। ठीक है, अगर जहाँ गलती होती है वहाँ पर मिस कर देता है वो पॉइंट। देखिए भाई एक ही स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई है। अब इस स्ट्रेट लाइन का नाम आप फौरन रख दें। क्या इक्वेशन थी हमारी बोर्ड के ऊपर देखें आप, तो 2x + y = 5, 2x + y = 5, ये बनाई है आपने इसकी इक्वेशन वो ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनता बच्चों। अब आपको तो सही तरीका आ गया। तो आज के वीडियो में मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 टेबल कैसे बनती है किसी भी गिवन इक्वेशन की, और दूसरे उस टेबल को देखकर ग्राफ किस तरह बनाया जाता है। मैंने आपको सारी बातें अच्छी तरह समझा दी हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को 1-2 दफ़ा देखिएगा, वॉच कीजिएगा इंशाल्लाह गहरी नज़र से, तो इंशाल्लाह आपकी समझ में याद रहेगी। मैं याद दोहराने के लिए फिर बता दूँ कि देखें एस की पॉजिटिव हमें इस तरफ लिखनी है, देखें इस तरफ। एस की निगेटिव वाली रकमें इधर लिखनी है, वाई की पॉजिटिव वाली ऊपर लिखते हैं और वाई की नेगेटिव वाली नीचे लिखते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जब हम सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो एक स्केल के ज़रिए उन सब को ऐड कर लेते हैं, मिला देते हैं, तो हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब हमने सवाल ठीक किया है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती करी है जिसकी वजह से ये इधर उधर हो गई है थोड़ी सी। मिसाल के तौर पर जो मैं आपको वजाहत करूँ, जैसे 2-1 नहीं आता यहाँ पर, ये माना का 2-1 लिख देते हैं आप, तो भाई बेटा -2 तो इधर आता है। बेफर्क करें, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपकी समझ में तो एक बात आ जाए। जैसे -2-1 होता है क्या पॉइंट हमारे पास यहाँ पर, यानी इसके अंदर। अभी देखो माना का निशान है ना, तो -2 इधर आ जाता, और 1 + का होता तो ये इधर आ जाता बेटा, नहीं आता। तो देखें ये सब एक ये 2-1 तो इधर चला गया। अब बेटा देखें ना, ये वाले 2-1 तो इधर आ जाता, ये तो गलत हो जाती। इस तरह थोड़ी बनाते कोई टेढ़ी मेढ़ी करके, सीधी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए आपके पास। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में सारी बातें आ गई होंगी। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं 7.3 लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है, अच्छा एक बात और याद आई मुझे कि आप ये किताब खोलें, ज़रा किताब ओपन करें, 7.2 निकाल लें फ़ौरन। मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, आप बना लीजिएगा खुद ही, क्योंकि मैंने बड़े बड़े तो आपको काम करा दिए। देखिए पहले सवाल में कंस्ट्रक्ट करना था टेबल, तो इसका ग्राफ बनाना था। आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, आप खुशी खुशी बना सकते हैं ना। लेकिन मैंने आपको मतलब 5 पॉइंट का ग्राफ बना के दिखा दिया, आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। इसके अलावा प्लॉट द ग्राफ ये भी आप काम कर सकते हैं, यानी कि जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है, ज़्यादातर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो मिसिंग फिगर आई है ना, ये भी आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है। ठीक है, देखें यहाँ पर जो है एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ एस की वैल्यू आपको 4 रखी है, यानी पुट एक्स = 4 रखना है आपने। तो एस की जगह पर आप 4 रखेंगे, तो यहाँ पर 4 × 1/2 यानी 4/2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 जवाब आ जाएगा आपका। यानी आप ना एस की जगह ना ये कीमत 4 रख के देखिएगा, और जब वाई कोऑर्डिनेट रहेगा तो आपने कैलकुलेशन करनी है सारी की सारी, ये ज़मानी वामानी नहीं करना आपने। तो y = 1/2, वाई की जगह 0 रखेंगे तो इसकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही यहाँ लिख देंगे हम उसके अंदर। ठीक है, इस तरह सारे करने। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको दोबारा करा दूंगा। करना वैसी है, जगह सारी इक्वेशन दे देंगे, और आपको किसी में एस की वैल्यू हो, किसी में वाई की वैल्यू हो, बाकी मिसिंग फिगर दे रखी है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में 7.3 लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।